एक बार की बात है, कृष्णदेव राजा के दरबार में सुंदर नाम का एक मंत्री था जो तेनाली को पसंद नहीं करता था, क्योंकि तेनाली ने उसका एक दो बार अपमान किया था। उसके साथ राज पंडित भी तेनाली को पसंद नहीं करता था, क्योंकि तेनाली उसको कोई भाव नहीं देता था। सुंदर और राज पंडित साथ बैठकर तेनाली की बुराई किया करते थे और उसको सबक सिखाने की कहते थे। सुंदर ने राजा को तेनाली के खिलाफ भड़काने की साजिश बनाई। वह राजा के पास गया और बोला कि तेनाली हमारे राज्य के लोगों को मूर्ख बना रहा है और वह आपके खिलाफ भी बोल रहा है। राजा ने सुंदर को कहा कि तुम जो भी शिकायत है राजसभा में कहो। इसके बाद सुंदर चला गया। राजा ने सोचा, बहुत दिन से सुंदर तेनाली के खिलाफ कह रहा है, शायद इसमें कोई सच्चाई हो। राजा ने दरबार में तेनाली से पूछा कि तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत मिल रही है और तुम मेरे खिलाफ भी बोलते हो, क्या यह सच है? इस पर तेनाली ने कहा कि महाराज, इस बात का उत्तर मैं कुछ दिनों में दूंगा। राजा ने कहा कि जब तक तुम इस बात का उत्तर ना दो तब तक तुमको दरबार में आने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद तेनाली चला गया। तेनाली रात में राजा को सुंदर के घर लेकर गया, जहाँ पर राज पंडित भी थे। सुंदर राज पंडित को कह रहा था कि मैंने राजा को तेनाली रामन के खिलाफ जो भी बात बोली, राजा ने उसको सच समझ लिया। यह कहकर वह खुश हो रहा था, लेकिन राज पंडित कुछ नहीं बोला। अब राजा को समझ आ गया था कि सुंदर झूठ बोल रहा है। इसके साथ वह राज पंडित को भी भड़का रहा है। राजा ने तेनाली को कहा कि वह कोई तरकीब लगाकर राज पंडित को सुंदर से अलग करे। तेनाली ने कुछ दिनों बाद एक भोज का आयोजन किया, जिसमें सुंदर और राज पंडित को भी बुलाया। तेनालीराम खुद और सुंदर का खाना साथ में लगाया, जबकि राज पंडित का खाना थोड़ी दूर लगाया। खाने के दौरान तेनालीराम सुंदर के कान में बिना कुछ बात बोले फुसफुसाने लगा और खाने के बाद तेनाली ने कहा कि इस गुप्त बात को किसी को मत कहना। राज पंडित ने जब सुंदर को उस गुप्त बात के बारे में पूछा तो सुंदर ने कहा कि तेनाली ने उसके कान में कुछ नहीं बोला। इसके बाद राज पंडित सोचा कि सुंदर मुझसे कुछ छुपा रहा है। पहले तो यह तेनाली की मुझसे चुगली किया करता था। इसके बाद से राज पंडित सुंदर से अलग रहने लगे। जब तेनाली ने राजा को इस बारे में बताया तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तेनाली की तारीफ करी।